बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज इमरान खान ARY न्यूज़ की एक टॉक शो पावर प्ले में अरशद शरीफ के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। यानी अरशद शरीफ के शो में इमरान खान का जो है वो इंटरव्यू आ रहा है। तो सबसे पहले जो अरशद शरीफ है उन्होंने ये सवाल किया इमरान खान से, क्या नवाज़ शरीफ को NRO दे दिया गया? तो जिस पर इमरान खान का ये जवाब था कि NRO तो नहीं दिया। फिर उन्होंने उसकी तफसील बताई कि असल में हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान में थे तो उनकी तबीयत बताया जा रहा था कि ख़राब है काफ़ी। जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और भी उन्हें काफ़ी बीमारियां हैं जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। जिस पर उन्होंने कहा कि मेरी रोज़ाना मतलब डेली जो हैं यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत पंजाब हैं, कहते हैं उनसे मेरी रोज़ाना एक मीटिंग हो रही थी जिसमें वो मुझे नवाज़ शरीफ की सेहत पर प्रॉपरली और डिटेल में ब्रीफ़ कर रही थी। लेकिन कहते कि जो अपोजिशन थी उन्होंने बड़ा शोर किया हुआ था कि जी अगर इसको बाहर ना भेजा तो ये इनकी जान जा सकती है, ये दिन ब दिन जो है इनकी सेहत ख़राब हो रही है, इनसे चला नहीं जा रहा। और इमरान खान ये भी कह रहे थे कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर इन्हें इस तरह अगर इनकी हालत रही तो ये ना हो कि ये जहाज़ में बैठने से पहले ही जो है ना इनको कुछ हो ना जाए। फिर इमरान खान ने जो है अपने शौकत खानम जो हॉस्पिटल है उसमें से डॉक्टर को भेजा नवाज़ शरीफ का चेकअप के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे जाके जब नवाज़ शरीफ साहब का जो चेकअप किया, यानी PMLN के जो चेयरमैन हैं नवाज़ शरीफ, उनका मियाँ नवाज़ शरीफ, उनका जब चेकअप किया तो वो उनकी तबीयत यह बताया गया कि जब इमरान खान को उनकी डिटेल बताई गई तो ये बताया गया कि उनके प्लेटलेट्स की वजह से तो उनकी जान को कोई इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन जो उनको कुछ और 4-5 बीमारियां हैं जिसकी वजह से उनकी जान को जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। तो फिर कहते अदालतों ने भी यही कहा कि अगर कुछ हो गया तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इमरान खान कहते हैं कि यार ये बड़ा हमारे लिए टफ़ था कि हमने एक ऐसा मतलब कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ होता तो हालात ना मुल्क के ख़राब हो जाए, तो इसलिए हमने उनके इलाज के लिए उन्हें बाहर जाने के लिए भेज दिया। और वो भी कह रहे थे कि हमने इस तरह नहीं भेजा, इसके एक बॉन्ड साइन करवाए गए हैं जिसमें शहबाज शरीफ ज़मानती हैं, तो उस तरह जो है इन्हें भेजा गया। तो कहते हैं जब वहाँ हमने भेज दिया तो वहाँ पे जाके जब हमने तस्वीरें देखी हैं तो वो पता लग रहा है जी वो कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी वॉक कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको जारी कर लिया, दोबारा सियासत में आ गए हैं, इन हो गए हैं। तो कहते हैं यार वो हमारे लिए काफ़ी प्रेशराइज था कि यार ये इस तरह हमें ये बताया जा रहा था। तो कहते अब जो है वो उसमें जो अपोजिशन है वो इशू भी यही क्रिएट कर रही है कि FATF के जो बिल्स हैं उसमें ये क्यों नहीं साथ दे रही। उसकी वजह ये है कि वो अपोजिशन ये चाह रही है कि हमें जो बिल्स में तरमीम करनी है वो तरमीम ये है कि NRO दिया जाए अपोजिशन को, यानी जो जो मनी लॉन्ड्रिंग में है। तो कहते हैं कि अब FATF लिस्ट में जो पाकिस्तान गया है वो भी इसी वजह से गया है। कहते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर FATF लिस्ट से बाहर नहीं निकलता तो पाकिस्तान में जो पैसे की कदर है वो और गिर जाएगी और गुर्बत बढ़ जाएगी। पर उन्होंने मज़ीद ये बताया कि इन्होंने यानी पहले की गवर्नमेंट ने जो पैसा था यानी रुपये था, पाकिस्तानी रुपये, इसको मसनूई तौर पर कंट्रोल किया हुआ था। तो कहते जब हम गवर्नमेंट में आए तो हमने तो इन्हें मसनूई तौर पर हमने नहीं कंट्रोल किया। तो जब हमने उसे अगर हम क्यों उसे मसनूई तौर पर कंट्रोल नहीं करते, उससे ये हो रहा था कि हमें एक्सपोर्ट करने पर भी नुकसान हो रहा था। यानी जिस चीज़ पे हमें प्रॉफिट होना चाहिए कि एक्सपोर्ट मीन कि हम अपने मुल्क से एक चीज़ बाहर भेज रहे हैं उसमें हमें पैसा आना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, तो उसमें भी हमें नुकसान हो रहा था। क्योंकि हमारे पैसे की कदर जो है वो नेचुरली तौर पर नहीं कंट्रोल में थी, वो मसनूई तौर पर आर्टिफिशियली उन्होंने कंट्रोल की हुई थी, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो अभी इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी गवर्नमेंट जाती है जाए, आई डोंट केयर, लेकिन मैं जो है इन लोगों को NRO नहीं दूंगा। और उन्होंने ये भी मज़ीद बताया कि नेक्स्ट वीक जो है वो एक जॉइंट सेशन है जिसमें FATF की 2 बिल्स पेश किए जाएंगे। तो ये बिल हैं भी इसीलिए कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये नैब के बिल्स हैं, तो जिसमें इनको करने के बाद जो है
पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो इंशाल्लाह जो है FATF लिस्ट से बाहर निकल आएगा और तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। तो आप सबसे हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, उसको तरक्की की राह पर गामज़न करे और हम सब को अपने मुल्क के लिए दिल से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।